नमस्कार दोस्तों। मैं कृपाल बिष्ट, उत्तराखंड जन विकास समिति का जॉइंट सेक्रेटरी। आपको आने वाली 7 फरवरी और 8 फरवरी को उत्तराखंड स्थापना दिवस में आप लोगों को इनवाइट करता हूं। आने वाली 7 और 8 फरवरी को दादा देव मेला ग्राउंड में बहुत ही भव्य प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें खेल कूद, शिक्षा, कल्चरल प्रोग्राम और दुनिया भर के व्यंजनों से सुसज्जित हमारा एक प्रोग्राम बहुत ही भव्य होने जा रहा है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ, आइए। और 7 और 8 फरवरी को हमारे उत्तराखंड जन विकास समिति के जो स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 फरवरी को हमारे सुबह 10 बजे से खेल कूद है। उसके बाद आपका रेसे राइटिंग, ड्राइंग कंपटीशन, टग ऑफ वार, कई तरह की जो हमारे खेल कूद का प्रोग्राम है, उसमें आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हमारा ऑफिस गली नंबर 11 राजनगर पार्ट 2 में है, आप कभी वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 8 फरवरी को हमारा रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार आएंगे। और जो 7 तारीख को हमने जितने भी प्रतियोगिताएं की हैं, उसमें जो भी प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज वितरित किया जाएगा बच्चों को। और फिर रंगारंग दिन भर चलता रहेगा। साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि हमारी समिति प्रतिवर्ष दर्पण करके हमारी एक मैगजीन हम इसका छपवाते हैं हर बार, हर साल। पिछले साल की ये हमारी मैगजीन है। इसमें हम उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी मैगजीन है। आप इसे कभी आपके पास अगर आपको चाहिए तो हमारी समिति में उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा। इस समिति में हम न केवल सांस्कृतिक प्रोग्राम, बल्कि हम सारे कई तरह के प्रोग्राम, हम जन सेवा में भी हम लोग जन सेवा भी करते हैं, जिसमें हमने समाज के प्रति लोगों, युवाओं को सर्वदा सोच के साथ, समिति के साथ जोड़ते हैं। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का समय समय पर प्रचार और प्रसार करते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके क्या सरकार ने क्या योजनाएं जारी डाली हैं। और हर एक प्रत्येक समाज के गरीब से गरीब और हर वर्ग तक हमारी ये सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों, वृद्धों और जरूरतमंदों की सहायता उपलब्ध कराना हम कराते हैं। पिछले साल भी हमने कई लोगों को, जरूरतमंदों को अपनी तरफ से जितना भी हमारे हो पाया हमने सहयोग किया। समिति द्वारा क्षेत्र में धर्मार्थ, चिकित्सा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। हम लोग समय समय पर कई अस्पतालों, जैसे हमारे KMC है, ये मेट्रो स्टेशन के सामने, ये वहाँ से डॉक्टर्स आके हमारे वहाँ चिकित्सा सेवा शिविर लगाते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को, क्षेत्र के प्रत्येक आदमी को उसमें हम आमंत्रित करते हैं, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे पाएँ। और उसमें अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर आते हैं और सलाह उसी तरह उनका इलाज किया जाता है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। अभी हम ये प्रतियोगिता करते हैं कि किस घरों में किसने कितने गमले लगा रखे हैं और कितना पर्यावरण को साफ सफाई रखते हैं। तो हम लोग इसमें भी हम एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं कि, और हम लोग घर घर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि किसने अपना घर कितना अच्छे से सज्जित कर रखा है, पर्यावरण के प्रति कौन कितना जागरूक है, और जरूरत पड़ी तो हम उनको बता देते हैं। क्षेत्रीय जनता को अपनी सांस्कृतिक सभ्यता, परंपराओं में अवगत कराते हैं। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में एक अभी विकट समस्या ये हो गई है कि हम लोगों ने सारा पलायन इधर आ गया। हम लोग भी अपने रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए यहाँ आना पड़ा हम लोगों को। तो हमारे बच्चे लोग सब यहीं पर हैं, तो हमारे उत्सव हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी क्या सभ्यताएं हैं, उनके बारे में बच्चों को हमें पता नहीं लग पाता। हम लोग वहाँ रहे तो हमने अपने सामने सीखा, देखा कब कब होता है। तो लेकिन आज हम
वो अब व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं करा पा रहे, गांव हम लोग उस टाइम नहीं जा पाते हर त्यौहार हर इसमें। तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ इस माध्यम से हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यताओं के बारे में बताएं। इसके साथ ही हम लोग अपने मंच पे बड़े बुजुर्गों को देश के लिए जिसने गौरवान्वित वाले काम कार्य किए हों उनको सम्मान करते हैं और बड़े बुजुर्गों को सहायता दी जाती है। इस मैगजीन में हमारे कई व्यवसायी अपने व्यवसाय हेतु अपने ऐड देते हैं, जैसे नेगी टेंट हाउस, अभी देखेंगे शैलेंद्र भाई ये हैं, ये नेगी टेंट हाउस है, इनका अपना व्यवसाय है। तो इसमें ये इनके वही, तो एक तो ये हम लोग अपना इसमें पूरा जानकारी देते उत्तराखंड के बारे में। दूसरा हम इसमें प्रचार प्रसार भी करते हैं लोगों के व्यवसाय का, जिससे कि समिति को कुछ पैसा मिल जाता है और वो समिति के कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में लगता है। ऐसे नेगी जी हैं, ये हमारे शिव शक्ति वाले वाटर प्रूफिंग वाले, इन्होंने भी दिया है। तो ये जो भी हमारे साथ सहयोग आता है, हम लोग ये सहयोग आपके द्वारा दिया जाता है और ये भाइयों द्वारा ऐड दिया जाता है। आप यकीन मानिए 1-1 रुपया हम समाज सेवा में लगाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में लगाते हैं। हमारे पास एक रसीद बुक है जो हम जनता सहयोग के लिए हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सहयोग लेते हैं। उसको हमने बना रखा है कि सदस्यता क्या कितना है, सदस्यता शुल्क लेते हैं और आर्थिक सहयोग, अगर आप आर्थिक सहयोग किसी को देना तो यकीन मानिए वो हम जरूरतमंदों को पैसा दिया जाता है एक समिति के माध्यम से, जो भी आप अपना दान समिति करते हैं। और इसमें किसी का कोई किसी को कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, किसी को कोई भार नहीं डाला जाता। आप अपने सहयोग से आप सहयोग देते हैं और सारे उसी तरह के कार्य को हम संपन्न कराने की कोशिश करते हैं। तो उत्तराखंड जन विकास समिति न केवल उत्तराखंड संस्कृति का बल्कि देश के हर एक त्यौहार को 15 अगस्त 26 जनवरी प्रत्येक त्यौहार को हम बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं और समिति में झंडारोहण करते हैं। उस दिन प्रत्येक समाज को बुलाते हैं, बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम उस दिन भी करते हैं। और मैं सारे भाइयों को, उत्तराखंडी भाइयों को, क्योंकि हम इसमें सदस्य भी उत्तराखंड लोगों को बनाते हैं, तो मैं सारे उत्तराखंड भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि आप समिति से जुड़िए। आप समिति से जुड़िए, आपका सदस्यता कार्ड आपको बनता है। उसमें हम सदस्यता कार्ड में आपको क्या क्या सुविधा दी जाती है। जैसे ही आप समिति के साथ जुड़ जाते हैं तो समिति आपकी सारी चीज़ों का, जब आप समिति में आते हैं अपनी समस्याएं लेके, अपना कहीं किसी को कोई अपना विचार देना है, कहीं किसी सहयोग करना है सम कंपनी को, आप आइए। आप हमारी समिति में अनुभवों की कमी नहीं है। हमारी समिति 2012 से लगातार भाई चंद्रशेखर जीना के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारे पास अनुभव में भाई चंद्रशेखर जीना जी, दिलवर सिंह नेगी जी, अमर सिंह नेगी जी, पवन थवलियाल जी और अन्य सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। अनुभवों की कोई कमी नहीं। जहां हमारे पास इतना अच्छा अनुभव, वहां पर हमारे युवा जोश भी हमारे साथ है। मैं देखता हूँ भाई सत्येंद्र, छोटा भाई हमारा सत्येंद्र रावत हो गया, सुरेश बलोदी जी हो गए, बहुत ही काबिल, नई तकनीकियों से, नई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो जहाँ एक साथ हमारे पास अनुभव होता है और वहीं हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है, तो हम बिल्कुल बैलेंसिंग करके चलते हैं। और मैं अभी महिलाओं का तो इतना सहयोग है हमारे को, महिलाएं, हमारी माता बहनें समिति के प्रति समर्पित रहती हैं और मैं तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हमारे उसमें कितनी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। जब कोई महिला किसी संगठन से जुड़ती है तो यकीन मानिए कि उस संगठन में कुछ अच्छे कार्य होंगे। हमारे उसमें महिलाओं का इतना सहयोग, इतना जोश रहता है, बहुत ही अच्छा। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप देखिए, आप आइए उस दिन हमारे रंगारंग कार्यक्रम देखिए 7 और 8 तारीख को, प्लीज आप आइए और देखिए। हम लोग वहां पर, अच्छा वहां पर हमने और व्यवस्था कर रखी है, जितने तरह के हमारे जो हम तो गांव तो जा नहीं पाते, तो अब वहां पर जो दालें होती हैं, अब कई जगह दालें उगाई जाती हैं, जैसे भट की दाल, गहत की दाल और अन्य कई दालें होती हैं, मडुआ हो गया, मतलब हम सब तरह के वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से ले जाइए और उत्तराखंड व्यंजनों को एंजॉय कीजिए, है नहीं? तो आप प्लीज़, मैं आपको कृपाल बिष्ट एक बार आपको दोबारा प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ 7 और 8 फरवरी, आने वाली 7 फरवरी 2026 को दादा देव मेला ग्राउंड में पूरे जोश के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।